चलिए वैदिक काल देख लेते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू लोग ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। आपको पता होगा कि 4 वेद लिखे गए हैं जिसको हम लोग इस तरह से याद करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ध्यान रखिएगा कि 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये त्रि नाम किसके लिए प्रयोग होता है? तो शुरुआती तीनों वेदों के लिए, और इस शुरुआती तीनों वेद में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा कि सामवेद में ऋग्वेद का ही चीज लिखा गया, बस सामवेद में गायन का फॉर्म लिया गया है, गा के। और ये ध्यान रखिएगा कि गायन की सबसे पहली बुक भी जो है सामवेद। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया, और जो है अथर्ववेद जो कि त्रय का भाग नहीं है, इसमें आपको जादू टोना के बारे में बताया गया, औषधि के बारे में बताया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद से यज्ञ के बारे में पता चलता है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। औषधि का भी वर्णन जो है अथर्ववेद में ही है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर, जहां पर उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, गुरु के समीप बैठना। ध्यान रखिएगा कि 4 वेद है, हर वेद पे आपको उपनिषद लिखा गया है, आग्नेयक लिखा गया है और ब्राह्मण लिखे गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लिखे गए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। सोम कुछ नहीं, एक पेय पदार्थ होता था, और जो कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका जिक्र मिलता है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है कठोपनिषद से है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकई स्थान के ये शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो ये उपनिषद में। वैदिक नदी अश्विनी की पहचान किस नदी के रूप में होता है? तो वैदिक नदी को हम चेनाब नदी के नाम से आज जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो आधुनिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार जो नदी है वो सिंधु है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बार उच्चारित देवता कौन है? तो इंद्र है। सेकेंड देवता कौन है? वरुण है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ, यमुना का 3 बार उल्लेख है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा वेद ऋग्वेद पे आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो अभी हमने बताया ऋग्वेद पे आधारित है, लेकिन संगीत है किसमें? सामवेद में। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल से होता है। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 के मंडल जो है एकदम ओल्डेस्ट है। 10वां और पहला बाद में जोड़े गए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब देखिए प्रत्येक वेद में ब्राह्मण लिखे गए। अब उस वेद में कितने सूक्त है ये देख लेते हैं। उपनिषद लिखे गए, आग्नेयक लिखे गए। अब इनके वेदों के अध्येता कौन है और इन पे उपवेद कौन लिखे गए ये देख लेंगे, और उपवेद के प्रवर्तक कौन है ये भी देख लेंगे। अब देखिए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो कौशिकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण है। अब सेम कौशिकी आग्नेयक और ऐतरेय आग्नेयक भी लिखा गया। ठीक है। ऋग्वेद के जो अध्ययन करते थे उसे होत्री कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। और उपवेद जो लिखा गया है ऋग्वेद में वो आयुर्वेद उपवेद लिखा गया है, जिसके प्रवर्तक या लिखने वाले हैं प्रजापति। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, वेद में 1028 मंत्र है और 10 मंडल है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिन्हें हम 1028 मंत्र नहीं सुक्त बोलते हैं। अब आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद पे तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण है, और यही सेम तैत्तिरीय आग्नेयक, शतपथ आग्नेयक, और एक और याद रखिएगा बृहदारण्यक आग्नेयक यजुर्वेद पे लिखा गया। तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। इनके जो अध्ययन करने वाले थे उसे अधर्वयु कहा जाएगा, और इनके जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जिनको विश्वामित्र ने लिखा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सामवेद इन पे पंचविश भी कहते हैं, इसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। 1810 मंत्र है गायन के फॉर्म में। इसके जो इंपॉर्टेंट उपनिषद है वो केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। और इनके जो आर्नेय है वो जैमिनी और छांदोग्य है, और इनके अध्येता को, किनके अध्येता को? सामवेद के अध्येता को उदगात्री कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और उन पे जो उपवेद लिखे गए हैं वो लिखे गए गंधर्व वेद,
जिनको नारद ने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद को बाबू लोग, इनके जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। इस पे 6000 मंत्र है। और अथर्ववेद में जो उपनिषद है वो है आपके मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडक उपनिषद, ध्यान रखिएगा। और इनके अध्येता को ब्रह्म कहा जाता है। और इन पे जो लिखा गया वेद है, उपवेद है, वो शिल्प वेद है, जिसको विश्वकर्मा ने लिखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। इराक से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगस गाय अभिलेख से प्राप्त होती है, जो ईरान में है। इस अभिलेख से पता चलता है कि आर्य जो है ईरान से भारत में आए हैं। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग और मगध को। अब देखिए, वैदिक काल को भी हम मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरे को हम बोलते हैं बाबू लोग उत्तर वैदिक काल। और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल है, यहाँ पे लोहे की खोज हुई है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। अब ध्यान रखिएगा कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जो है आपका ऋग्वेद काल है, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक आपका उत्तर वैदिक काल है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है ये लोहे की खोज के कारण हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद में, जहां पे गोत्र का अर्थ है एक जगह बंधा हुआ गाय, लेकिन बाद में गोत्र शब्द का प्रयोग वंश के आधार पे होने लगा। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्म कांड पे। बलि एक तरह का कर होता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आजकल का बलि नहीं कि हम पशु को बलि देते, नहीं, एक तरह का कर। दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसको उस टाइम में परुष्णी कहते थे और आज हम रवि कहते हैं, या रावी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है दशराज युद्ध। आर्यों के जीविका पार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो आर्यों के जो जीविका का मुख्य स्रोत था पशुपालन, और जिसमें आप जानते हैं कि गाय इंपॉर्टेंट था, जिसको गविष्टि कहा गया है, न मारे जाने वाला पशु। और पुत्री जो गाय का दूध दूहती थी उसे दुहिता कहा गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कृषि, लेकिन फर्स्ट था प्राथमिकता पशुपालन और द्वितीय था कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए? तो यव को हम जौ बोलते थे। वैदिक युग में प्रचलित तो लोकप्रिय शासक प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वैदिक युग का मतलब है ऋग्वेद में नहीं, उत्तर वैदिक में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो वर्ण शब्दों का उल्लेख है, वर्ण का। और आप जानते हैं 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको हम बकवास करके याद रख सकते हैं, बकवास। न्यूमोनिक्स है, उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसी तरह 10वें में वर्ण है, 9वें में कौन सा था? तो सोम का जिक्र था, और 3रे में किसका जिक्र है? तो गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा गया? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? पूर्व वैदिक आर्य का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है, यहाँ पे दिया पूर्व वैदिक आर्यों का, तो पूर्व वैदिक आर्य का मतलब ऋग्वेद हो गया, तो इनके इंद्र थे। अच्छा, ऋग्वेद में आपके जो गायत्री मंत्र है, इनका जो रचना किया है वो विश्वामित्र ने किया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, सत्यमेव जयते बहुत सारे एग्जाम में आया है, तो इसको डायरेक्ट याद ही रखिएगा। सारे वैसे ऐसे मैंने लिया है जो किसी न किसी एग्जाम में आया है, और जो भी बुक है एनसीईआरटी, सार संग्रह एनसीईआरटी का बुक है, लूसेंट, सबसे बना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग जो हिंदी लिखते हैं ना, ये देवनागरी लिपि है, तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो है ब्राह्मी। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मी लिपि में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। लिपि नहीं है, किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सुलभ सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमासद्गमय वाक्यांश कहां से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहां मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से, अगेन इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को कहा जाता था अमाजु, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन से शामिल थे? तो ध्यान रखिएगा, बकवास में से, बकवास का मतलब कॉन्सेप्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
में शुरुआती 3 जो थे उन्हें द्विज का अधिकार था, यानी कि उपनयन संस्कार जो भी संस्कार थे उनका अधिकार था। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। अब देख लेते हैं कुछ नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। विपाशा का व्यास है। द्विशोदती का घग्गर नदी है। कुर्भू का कुर्रम नदी है। कुंभा का काबुल नदी है। सदानीरा को गंडक बोला जाता है। अगेन अस्कनी को चिनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतुद्री को सतलज बोला जाता है। गोमल को गोमल ही बोलते हैं। सिंधु को सिंधु ही बोलते हैं। और सरस्वती को घग्गर बोला जाता था, अगेन इंपॉर्टेंट। सुषमा को सोहन और सुवास्तु को स्वात बोला जाता है। जिसमें से ध्यान रखिएगा झेलम, व्यास, आपका ये नहीं, कुर्रुम, काबुल, गंडक, चिनाब, सतलज, सिंध, ये वाला सिंधु वाला, और एक है आपका सतुद्री ले ली, एक है सरस्वती को घग्गर। ये इसे रट ही लीजिएगा, हर एग्जाम में प्राय पूछा ही पूछा जाता है। तो सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कौन सा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।